अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो जो है इसमें मैं वोकेबलरी जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये कोरियन वोकेबलरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको चीज़ों के नाम आएंगे तो फिर आप आगे ग्रामर सीख के तो जुमलों में उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि लिसनिंग टेस्ट में भी एक जुमला बोला जाएगा जिसके अंदर वोकेबलरी भी होगी, ग्रामर भी होगी। रीडिंग के अंदर भी एक बड़ा जुमला होगा जिसमें ग्रामर भी होगी, वोकेबलरी भी होगी। तो आपको उसको समझ के फिर जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वोकेबलरी है। असल में वोकेबलरी एक तो याद करना है, अब यही समझे इसको रटा लगाना है आपने, ठीक है। और साथ में इसकी साउंड जो है वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहला ये जो कॉलम है यहाँ पे ये जो कोरियन वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, ये उर्दू में उनका मतलब लिखा हुआ है। और ये जो मैंने ब्लू मार्कर से जो है मैंने लिखा हुआ है, ये इनकी आवाज़ है, जो कोरियन में इनकी आवाज़ जिसे बोलते हैं। तो ये पहला क्या लिखा हुआ है, ना, ठीक है, ना। तो ये पहला जो ये एक जोड़ वाले जो दो हरूफ, एक जोड़े जो हैं दो हरूफ वाले बामानी अल्फाज, ठीक है, ऊपर आप देखें तो ये आप समझ लें कि ये पहला एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक वॉवल है। तो इन दोनों का एक मतलब बनता है। तो इसका क्या मतलब है, मैं, ना को बोलते हैं मैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, नो, नो, ठीक है। ये देखें, ये ओ है गले वाला, जो आप मुंह खोल के आप बोलेंगे ओ, तो ये क्या बन जाएगा, नो, नो। नो बोलते हैं तुम या आपको। उसके बाद ये क्या है, ई। तो ये शुरू में देखें तो ये जो ईंग लिखा हुआ है, ये जब शुरू में आता है तो इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तो ये आई की क्या आवाज़ होती है, ई, ठीक है। तो ई को बोलते हैं दो। उसके बाद है ओ। तो ओ इसी तरह शुरू में जो है ऊपर देखें ओ लिखा हुआ है, ईंग लिखा हुआ है, तो इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तो पाँच को बोलते हैं ओ। उसके बाद ये है ये। तो शुरू में देखें ये ईंग आ गया, उसके बाद ये है, ठीक है। ये ईंग है जो ज़ीरो लिखा हुआ है, और उसके बाद ये आगे जो है ये एक ही लफ्ज़ है या एक वावल है, इसे बोलते हैं कम्प्लेक्स वावल, ठीक है। तो ये की आवाज़ देता है। तो ये क्या बन जाता है, ये एक बोलते हैं यस को, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये पहला छियत है और उसके बाद आ है, तो ये बन जाता है छा, छा, ठीक है। तो छा किसे कहते हैं, गाड़ी को भी कहते हैं और चाय को भी कहते हैं। उसके बाद ये आगे देखें तो ये क्या है, जा, ठीक है। पहला जियत है और उसके बाद आ है, तो ये क्या बन जाता है, ये जा बन जाता है। तो जा कहते हैं सोना या नींद को। उसके बाद ये देखें, ये है फीएफ। तो फीएफ फा की आवाज़ देता है, उसके बाद ई है, तो ये क्या है, फी, फी। तो फी बोलते हैं खून को, ठीक है। उसके बाद अगला भी फी है, ठीक है। ये बी एफ जो है और उसके बाद ई है, तो ये फी है। बी एफ भी जब शुरू में आता है, जब पहली जगह पे बी एफ आता है, तो ये फी फा की आवाज़ ही देता है। तो ये भी फी है, इसने तो हमेशा फे की आवाज़ देनी है, ठीक है। लेकिन ये जो बी एफ है, इसकी तीन आवाज़ें होती हैं, कभी ये पे की आवाज़ देता है, कभी फे की, कभी बे की। तो जब ये शुरू में आता है, पहली जगह पे लिखा जाता है, तो ये फे की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे क्या आवाज़ है, फी। तो इसका मतलब है बारिश। तो ये आपने याद रखना है, जब वो बोलेगा फी, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो खून वाला सेंटेंस बोल रहा है या वो बारिश वाला बोल रहा है। जब तो लिखा होगा, लिखे से तो हम समझ सकते हैं कि फ़ी जो है वो ऐसे लिखा जाता है बी एफ से, और ये वाला फ़ी जो है इससे लिखा जाता है, ठीक है। चलें उससे आगे मैं आपको बताता हूँ, अगले पेज पे हम जाते हैं, ठीक है जी। तो ये वीडियो में थोड़ा सा शोर आएगा, ठीक है। असल में दिन के वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए माजरत है, ठीक है, मजबूरी है यहाँ पे। अच्छा जी, उससे आगे देखें, आगे जो किताब है, किताब को क्या कहते हैं, छेक, छेक। तो ये क्या है, ये छियत है, और उसके बाद क्या है, ए जो है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा छः।
तो उसके बाद नीचे जो खियोक लगा है, खियोक जब नीचे लगता है तो वो काफ की आवाज़ देता है। तो ये क्या बनेगा? छेक, छेक। तो तेज़ी से हम जब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? छिक। ठीक है, छेक या छिक। उसके बाद आगे चावल देखें, चावल को क्या बोलते हैं? फप, फप। तो यहाँ पे देखें ये जो बीएप है जब शुरू में लगता है तो मैंने आपको बताया था ये फा की आवाज़ देता है। तो पहला देखें फा है, उसके बाद आ है, तो ये क्या बन जाएगा? फा। और उसके बाद वही बीएप जब नीचे आता है तो वो पे की आवाज़ देता है, तो ये क्या बन जाएगा? फाप। जब हम इसे आराम से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा फाप, लेकिन जब तेज़ी से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा फप, फप। तो आपने फप पढ़ना है। उसके बाद बोतल को क्या बोलते हैं? बोतल को बोलते हैं फ्योंग, फ्योंग। ये यो जो है ये गले वाला है, ये वाला। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे जो है। तो पहला फे है, उसके बाद यो है, तो ये क्या बन जाएगा? फ्यो। और उसके बाद नीचे इंग जब नीचे आता है या दरमियान में आता है तो ये ING की इंग या ओंग की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्योंग, फ्योंग। गले से यो आपने मुंह खोल के बोलना है, गले से फ्योंग, फ्योंग। ठीक है। उसके बाद 3 को क्या बोलते हैं? सम। ये मैंने आपको गिनती में भी बताया हुआ है। ये सीन की आवाज़ दे रहा है, ये आ की, और उसके बाद ये मीम की, तो सम या सम। ठीक है। उसके बाद ये आगे आ गया जो बीएप 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो असल में ये डबल कॉन्सोनेंट है। ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट, कुछ 6-7 डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी आवाज़ देख लें। इसकी आवाज़ पा की है। ठीक है, ये वही बीएप है, लेकिन जब ये डबल में लिखा जाएगा तो इसकी आवाज़ क्या होगी? पा की। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़ोर दे के पा, पा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? पंग, 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 पंग। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पंग। उसके बाद आगे देखें तो आगे है कपड़े। ठीक है, ये पंग बोलते हैं डबल रोटी को। आगे कपड़े है, तो कपड़े को कोरियन में क्या कहते हैं? ओत, ओत। ऊत नहीं बोलना आपने, ओत है, ओ। आप ऊ नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, ओत। ठीक है, ये देखें शुरू में जो है वो क्या लिखा हुआ है? जिसकी आवाज़ शुरू में हो तो कोई नहीं होती, उसके बाद ओ है, और ये सीयत जब नीचे आता है तो ये ते की आवाज़ देता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्या बन जाएगा? ओत, ओत। उसके बाद पहाड़ को क्या कहते हैं? सन। ठीक है, ये जब शुरू में आता है तो ये सीन की आवाज़ देता है। ठीक है, तो सीन और आ, सा, और नीचे ये नियन है, तो ये क्या आवाज़ दे रहा है? सान, सान या सन। ठीक है, आगे गेंद को क्या कहते हैं? खोंग, खोंग। तो ये देखें खियक ऊपर आ रहा है, तो ये जब पहले आएगा तो खे की आवाज़ देता है, उसके बाद ओ है, तो ये क्या बन जाएगा? खो। खू नहीं कहना आपने, खो कहना, खो। और उसके बाद नीचे ING या इंग या ओंग आ रहा है, तो इसे क्या बन जाएगा? खोंग, खोंग। उसके बाद आखिरी है घर, तो घर को क्या बोलते हैं? जीप, जीप। तो ये देखें ये हमारे पास है जियत जो है ये जीम की आवाज़ देता है, उसके बाद आई है तो वो ई की आवाज़ देता है, या ये क्या बन जाएगा? जी। और उसके बाद ये बीएप जब नीचे आता है तो ये पे की आवाज़ देता है, तो ये क्या बन जाएगा? जीप, जीप। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको कोई 18 अल्फाज जो हैं वो याद करवाए हैं। ठीक है, इनकी आवाज़ भी बताई है, इनको पढ़ना भी बताया है। तो सबसे पहले तो आप ये याद करें, इसके बाद बाकी जितनी भी वोकैबुलरी है मैं ऐसे ही आपके लिए जो है वो हर वोकैबुलरी की वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो देखते रहिएगा। पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनाऊंगा। ठीक है, आपको ये वोकैबुलरी भी याद कराऊंगा, उसके बाद ग्रामर भी सीखेंगे, उसके बाद जुमले बनाना भी सीखेंगे, और फिर टेस्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे जो कोरियन टेस्ट है। ठीक है, जो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल के आइकॉन को ऑन रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।